तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो रिएक्शन कार्बन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। गिव रीजंस व्हाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म द कैटायन नॉर द एनायन बट फ्रॉम कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बारी पूछा गया है। अब इसका आंसर लिखने के लिए आप कैसे लिखोगे कि फर्स्टली तो अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर नंबर मिले तो उसने जो तीन सिचुएशन दी है, पहला कि वो कैटायन फॉर्म क्यों नहीं करता, नेक्स्ट वो एनायन फॉर्म क्यों नहीं करता, और लास्ट में कोवैलेंट की फॉर्मिंग जो है वो कैसे होगी। इसको आप इस तरीके से अगर वन बाय वन लिखोगे तो ये जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अब देखिए कि ये फॉर्मेशन कैटायन का क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करना जो है वो बहुत ही एनर्जेटिक प्रोसेस है, यानी बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, जो कि इम्प्रैक्टिकल भी है। दूसरा, एनायन क्यों नहीं फॉर्म करता कि कार्बन एक ऐसा छोटा स्मॉल साइज का न्यूक्लियस है कार्बन का, जिसकी वजह से अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को किसी से गेन कर लेता है तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कार्बन कि वो इस 6 प्रोटॉन्स को क्या करे, होल्ड करके रख सके। तो इस वजह से वो आपका एनायन का फॉर्मेशन भी नहीं करता। ठीक है, लिखने के लिए आप कैसे करोगे, गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द कार्बन 4 anion इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन न्यूक्लियस विद ओनली 6 प्रोटॉन्स एंड कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टिवली एंड लीडिंग टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तो जो कि आपके कार्बन के स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बनाएगा। थर्ड, इसने कहा कि कोवैलेंट बॉन्डिंग क्यों बनाता है, तो शेयर करता है ये कार्बन, क्या करेगा, इट शेयर द 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स एंड अलाउ द कार्बन टू अचीव द स्टेबल ऑक्टेट, यानी उसके आउटर मोस्ट सेल में कोवैलेंट यानी अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ ये कोवैलेंट ऑक्टेट पूरा कर लेगा, और जिसकी वजह से ये आपका कोवैलेंट फॉर्म करता है इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एनायन और द कैटायंस।